हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुंगा-कोट्टा विधि। भाई इस विधि को किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और उसमें हमने जैसे कहा था कि हम लोग आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि बीएससी थर्ड ईयर से है और पेपर फर्स्ट मेजर आपका अगर पेपर फर्स्ट है तो उसमें से है। रुंगा-कोट्टा विधि से y का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0.1 और x बराबर 0.2 दिया गया है तब तथा dy अपॉन dx x प्लस वाई वाई 0 बराबर 1 और h बराबर 0.1 दिया है हमको। ये सारी चीज़ें हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे और क्वेश्चन देख के लिए आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले भाई हल दिया है, दिया जो चीज़ है वो लिख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का मान दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन, इसको समीकरण 1 देते हैं। एक्स जीरो बराबर जीरो दिया है हमको। एक्स जीरो बराबर जीरो कहाँ है, देखिए एक्स जीरो बराबर जीरो, क्योंकि भाई यहाँ पर जो एक्स जीरो वन वन टू सारे मान दिए ना। देखिए एक्स बराबर क्या है वन, एक्स टू बराबर टू, तो यहाँ पे एक्स जीरो का जीरो हो जाएगा। वाई जीरो बराबर वन है तब वाई एक्स जीरो बराबर भी वन होगा। यहाँ पर वाई जीरो वन और एच बराबर 0.1, ये सारी दी हैं। अब अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे रुंगा-कोट्टा विधि से। रुंगा-कोट्टा विधि का सूत्र क्या होता है, बाय वन बराबर बाय जीरो प्लस के वन के टू अपॉन टू, ये रुंगा-कोट्टा विधि का फॉर्मूला होता है। अब इससे हम लोग के वन और के टू का मान निकालेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था के वन और के टू का मान किस तरह निकालते हैं। के वन का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ एक्स जीरो प्लस वाई जीरो। अगर हमको वाई वन का मान निकालना है तो यहाँ जीरो रहेंगे, ठीक है। एच एफ एक्स जीरो का मान क्या है, जीरो। यहाँ पे देखिए एक्स जीरो का मान जीरो और वाई जीरो का मान वन, तो दोनों को मान रखे हमने जीरो वन। अब देखिएगा एफ जीरो वन 0.1, एच का मान हमारा 0.1 दिया है। अब समीकरण एक से जो हमारा एफ एक्स का मान है, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स का मान क्या रखना है जीरो और वाई का मान वन। तो समीकरण एक से हम लोग लिखेंगे जीरो प्लस वन हो जाएगा, यही समीकरण एक में हमने क्या देखे मान रखा। तो यहाँ पर आपका जी ब्रैकेट आ जाएगा 0.1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.1 मतलब कि यहाँ पर 0.1 इंटू क्या करना है वन, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.1, मतलब कि आपका के वन का मान क्या आ गया 0.1। इसी तरह हम लोग के टू का मान निकालेंगे। इसी तरह हम लोग के टू का मान किस तरह निकालेंगे, एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वन और वाई जीरो प्लस के वन, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एच का मान क्या है 0.1 रखेंगे, एफ का मान एफ, एक्स जीरो का मान जीरो, एच वन का मान 0.1, ठीक है, और वाई जीरो का मान वन और के वन का मान 0.1, ये सारे मान आपको पीछे मिल जाएंगे। इनको रखकर समीकरण एक से फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। तो यहाँ पर आपका दोनों समीकरण एक में रखने पर दोनों को ऐड करना है। समीकरण एक से मतलब हमारा समीकरण एक क्या दिया है, दोनों भाई दो भी आपको ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने के बाद 1.2 का मल्टीप्लाई 0.1 में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0.12, ये आपका के2 का मान आ गया। हमारे पास के1 और के2 का मान आ गया, दोनों उठा के हम लोग क्या करेंगे समीकरण दो में रख देंगे, जो हमारा y1 का मान निकालना है। y1 बराबर y0 प्लस आपका क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन टू, ठीक है। यहाँ y1 हो जाएगा, y0 का मान क्या है 1 हमको दिया है, प्लस k1 का मान 0.1 हमने निकाला और k2 का मान 0.2 निकाला अपॉन में 2। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.11। इसको ऐड करेंगे तो y1 का मान हमारा क्या आ गया 1.11, ठीक है। ये y1 का मान निकाला। अब पुनः हमें y2 और y3 का मान निकालना है। देखिए पुनः रुंगा-कोट्टा विधि से, रुंगा-कोट्टा विधि से हम लोग y2 का मान निकालेंगे। y2 का मान, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहता है y2 इक्वल टू वाई जीरो प्लस के वन के टू, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंट रहता है, के वन बराबर क्या हो जाएगा एच एफ, यहाँ जो एक्स जीरो था यहाँ पर एक्स वन हो जाएगा और वाई वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम रहता है। वाई टू के लिए अब सिंपल हमने एक्स वन का मान 0.1 निकाला है और वाई वन का मान 1.11 निकाला, जो अभी निकाला हमने। दोनों मान उठा के रखेंगे, दिया है समीकरण एक में, फिर से हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 1.11, तो आगे हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू 1.21, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के वन का मान क्या आ गया 0.121। इसी तरह हम लोग के टू का मान निकालेंगे। के टू का मान क्या आ जाएगा एफ एक्स एक्स वन प्लस एच वन और वाई वन प्लस के वन, ये आपका फॉर्मूला हो गया सेकेंड वाई टू के लिए, ठीक है। यहाँ पे एच का मान रखेंगे 0.1, एफ वैसे ही रहेगा, एक्स वन का मान 0.1, एच वन का मान 0.1, ठीक है, और डैश लगा के वाई वन का मान 1.11, के वन का मान 0.12। अब यहाँ पर 0.1 एफ, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.231। समीकरण एक से हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण एक हमारा ऐड करना है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 1.231 0.1। इन दोनों को क्या करेंगे भैया, ऐड करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.131। अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या रख देंगे, जो समीकरण 3 हमने ये बनाया था यहाँ पर K1 और K2 का मान रख दीजिए। भाई क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आप लोग आसानी से करेंगे तो बहुत सरलता से आपका सॉल्व हो जाएगा। y2 में हमने y0 का मान 1 होता है और यहाँ पर K1 का मान ये लिखा और K2 अपॉन डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ से 1 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 0.2641 अपॉन 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस 0.13205। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो y2 का मान हमारा क्या आएगा 1.13205, ठीक है। ये हमारा मान आ गया। अब देखिएगा यहाँ से, अतः y3 बराबर y0 K1 K2 K3। अब हमें y3 का मान निकालना है, 3 यहाँ पर हमको मान निकालने हैं, तो तीसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। K1 बराबर क्या आएगा HF1 X2 Y2। X2 का मान 0.2, ठीक है, Y2 का मान 1.3 ये निकाला हमने, और X2 का मान हमको क्या दिया है, एक बार समझिए क्वेश्चन में। ये आपका क्या है 1 है तो मतलब ये x1 का ही मान होगा, ठीक है, और ये 2 है मतलब ये x2 का मान है। तो x1 की जगह हमने 0.1 रखा था और x2 के मान 0.2। मतलब कि यहाँ पर हमको दिखा दिया गया है कि 2 दिया है तो मतलब कि y3 तक निकालना है, क्योंकि एक पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कब तक निकालना है, तो भाई x1 तक निकालना है, x3 तक निकालना, ठीक। x1 मतलब कब रखेंगे, जब हम तो y2 निकालेंगे, और x2 कब रखेंगे, जब हम y3 निकालेंगे, तो y3 तक हमको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर y3 तक निकालना है, तो y2 का मान हमको दिया है क्वेश्चन में, इसलिए y3 तक निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। ये लास्ट चरण है। यहाँ पर सिंपल मान रखेंगे 0.2 आपका हो जाएगा और यहाँ पर 1320, ठीक है। अब 0.1 इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.33, इसको मल्टीप्लाई करके 0.13 आ जाएगा। जी क्या आ गया K1 का मान। K2 का मान सेम हम लोग इसी तरह रखेंगे। अब आगे आ जाएगा HF 0.2 प्लस 0.1, ठीक, और यहाँ पर 1.132 प्लस 0.113। HF यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.3 और इसको ऐड करेंगे तो 1.265। अब इसको ही हमने सेम रखा। यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हमने मान रखा तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 4.265। 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4265। समीकरण 4 से समीकरण 4 में मान रखेंगे तो y3 बराबर 1 प्लस 0.113 प्लस 0.426, ठीक है, अपॉन 2। इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 0.5595 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे 0.27975 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा y3 बराबर 1.27975। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो यहाँ पर भाई हमको y1 y2 y3 का मान निकालना है, और ये कौन से क्वेश्चन में पता चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें x बराबर 0.1 दिया है और x बराबर 0.2 दिया है, मतलब कि x बराबर 0.2 मतलब x2 का मान, और x2 का मान हम लोग कब रखेंगे, जब हमें y3 निकालना होगा, तो y3 तक हमको निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई स्टेप बाय स्टेप समझना है, आपको कोई कठिन नहीं है, सिर्फ ये सूत्र लगाकर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब आप लोग ये सूत्र सब में सेम है, सिर्फ यहाँ पर K1 है, तो यहाँ पर अगर आपको y3 निकालना है तो इसको एक माइनस कर देना है, 2 यहाँ पर रखना है, y2 निकालना है तो 1 रखना है, y1 निकालना है 0 रखना है। ये सारी चीज़ों का आप लोग अगर फॉर्मूला को आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो भाई बहुत सरल क्वेश्चन है। रुंगा कोट्टा विधि के हम लोग आगे भी क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।